वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से लंच बॉक्स के लिए पोटैटो डोनट्स बनाते हैं और पार्टी के लिए भी बेहतरीन है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारे पास यहाँ ग्रेटेड 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास आलू है। आलू उबाल के उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, फ्रिज में रख लें, उसके बाद ग्रेट कर लें या मैश कर लें तो उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे आधा कप भुट्टा, 1/4 कप हरी प्याज बारीक बारीक कतरी हुई हरा वाला पार्ट, और यहाँ हमारे पास 2 डबल रोटी की स्लाइस है, फ्रेश डबल रोटी, उसके हमने क्रम्स बना दिए हैं। अगर आप चाहें तो इस जगह आप वो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके टेक्सचर अच्छा रहेगा। तो ये 2 डबल रोटी की स्लाइस जा रही है। और यहाँ हमारे पास चीज़ है, येलो वाली है वो चेडर चीज़ है और दूसरी जो है वो मोज़रेला है। तो दोनों मिला के आधा आधा कप है। अब आप चाहें तो ऑप्शनल है, ना डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो ये 1 कप है, ये हम डाल देते हैं। और अब चूँकि ये बच्चों के लिए है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स करके और निकाल लेंगे, फिर हम मसाले डालेंगे। यूजुअली मैं जोई के लिए इसी तरह से करती हूँ कि कोई भी चीज़ करनी होती है ना तो पहले उसके लिए निपटा देती हूँ फिर हमारे लिए करती हूँ। तो इसको देखें अच्छे से मसलते हैं। और नमक नहीं डालेंगे, इसकी वजह है कि चीज़ में अच्छा खासा नमक होता है और चूँकि मिर्चें नहीं डाली है इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर मिर्चें डालते हैं तो बैलेंस करने के लिए नमक भी डालना होता है। चीज़ वैसे ही सॉल्टी होती है। ये बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए एडवांस में बना के फ्रीज़र में भी रखे जा सकते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं। हाफ़ फ्राई करके और रख दें। चले ये थोड़ा सा मैं जोई के लिए निकाल लेती हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है कि क्रश की हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, क्रश किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्रश किया हुआ अच्छा लगता है। और यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। चलें इसको मिक्स कर लेंगे। चलें अब इसमें देखें हमने डबल रोटी तो डाल दी जो अच्छा खासा बाइंडिंग एजेंट है, लेकिन अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। अगर आपको कॉर्न स्टार्च का या कॉर्नफ्लोर नहीं मिल रहा है तो अरारोट पाउडर इज़ फाइन, वो भी आप डाल सकते हैं। तकरीबन 3 टीस्पून। आप जब महसूस करें ना कि आपको लग रहा है आलू में मॉइस्चर है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है। चलिए ये तो अच्छे से हो गया। अब इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ हमारे पास अंडे हैं, अंडों को तोड़ते हैं। इसको फेंट लेते हैं। और ये देखें यहाँ हमने शुरू से ही ऑयल रख दिया था मीडियम पे। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ अंडे फिट रहे हैं और हम रेडी टू गो हैं। झटपट ज़बरदस्त से डोनट्स बनाएंगे। चले ये तो हो गया और अब हम झटपट डोनट बनाएंगे। डोनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून लेंगे और उससे मेजरमेंट के हिसाब से छोटे छोटे डोनट बनाएंगे। तो 1 टेबलस्पून ये ले लेंगे हाथ में। अब इसकी जो है हम टिकिया बनाएंगे। अब आप देखें कि आपको कितना चाहिए। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है और इस तरह से ये देखें टिकिया बना लेंगे। और उसके बाद इसको रखेंगे और किसी भी चीज़ से, ये देखिए मेरे पास ये है कुकी कटर, तो उससे ये काट देंगे।
और अगर आप चाहें तो बेलन का बैक का पोर्शन, लकड़ी का जो स्पून होता है बैक का, उससे भी होल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कुकी कटर हो आपके पास। चले बस इसी तरह बनाते जाएंगे। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना लें और चाहे तो इससे बड़े भी बना लें। और ये मुझे ऐसा लगता है रीज़नेबल साइज़ है, तो मैंने इतने बना लिए। चलें, ये हमारा लास्ट भी हो गया। और अब सबसे पहले हम इसको डालेंगे अपने मैदे में, हल्का सा डालेंगे मैदे में। और मैदे में डालने के बाद मैदा एक्सेस झटक लेंगे और डालेंगे अंडे में। एक हाथ अंडे में यूज़ करेंगे और फिर ये चला जाएगा ब्रेड क्रम्स में। अंडे को एक्सेस हटा देंगे, इस जगह रख देंगे, 2-3 इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा, अब आपको ये डबल कोट करना हो तो इसमें ब्रेड क्रम्स में जाने के बाद दोबारा आप अंडे में डालें और दोबारा ब्रेड क्रम्स में डालें। और ये देखें तेल हमारा इस तरह का गर्म हो गया है कि हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं कि फ़ौरन जल जाए। तो चले डालते हैं, ये देखें इस तरह का। बस इसी तरह से करते रहेंगे और डालते रहेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा जब निकाल लेंगे। चले देखते हैं। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा आ गया। थोड़ा पलट देते हैं। और अब देखें हमारे पास यहाँ रेडी हो गए हैं, तो ये भी डाल देते हैं थोड़े से। बस अब ये वाले निकाल लेते हैं। सुनहरा खूबसूरत सा कलर आएगा जब निकाल लेंगे। अच्छा, अब आपको जब फ्रीज़ करना है ना, तब आप इससे लाइटर कलर लेके और फ्रीज़ कर दें। और उसके बाद जब चाहिए रीफ्राई करके दें या एयर फ्रायर में डाल दें और फिर दे दें बच्चों को। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से पोटैटो डोनट्स बन गए। अच्छा, अब बच्चों के लिए भी बन गए, बड़ों के लिए भी बन गए। आप चाहें तो इसको जैसे ब्रेड क्रम्स लगा के कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं ट्रे में, और फिर आराम से भी फ्राई कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे करना है या रात को करना है। और अगर हल्का सा फ्राई करके रख देंगे तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और बच्चों को अगेन फ्राई करके या एयर फ्रायर में डाल के दे सकते हैं। मानते हैं? पार्टी के लिए भी बेस्ट है और बच्चों के लिए भी बेस्ट है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। वाह, देखिए कैसा कॉर्न दिख रहा है, चीज़ी चीज़ी। और अब इसको डिप करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से gooey। अगर आप लोग चाहें तो डबल कोटिंग कर लें और भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। और एक चीज़ और, बिल्कुल भी मत घबराइएगा अगर ऐसा लगता है कॉर्न स्टार्च ज़्यादा डाल दें। जैसे 3 टीस्पून हमने डाला ना, 4 डाल दें, 5 डाल दें, आलूओं पे भी डिपेंड है। बस आपको ऐसा दिखना चाहिए कि फर्म हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि ड्राई हो जाए। बस जैसे मैंने बताया ना, इससे थोड़ा सा कि बनने में या कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है। तो बाकी शानदार हैं, ख़तरनाक है, बनाना बनता है। अब आप लोग जाएं, बनाएं, पार्टीज़ में बच्चों को लंच में दें। रोही को भी मैं कल देने वाली हूँ, वो भी खुश हो जाएगी, उसको बहुत पसंद है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।